बात करने वाले इस खास वीडियो में जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और इसी को लेकर अब दोस्तों चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे मल्लिका अर्जुन खड़गे हो, चाहे जो दोस्तों आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव, अब सभी विपक्ष डायरेक्ट जो है दोस्तों योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्ट निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं कि मैं एक योगी हूं और मैं एक योगी के रूप में हूं। और दोस्तों इसी को लेकर सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर योगी के क्या कुछ बोला है। अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम लोग जागरूक करें लोगों को और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, तैयार हो अपने छिने हुए अधिकारों को लेने के लिए। उसके जरिए जो है उनका जो जीवन है वो आत्मसम्मान का हो, अधिकारों का हो। तो हमने जो नारा दिया है वो यही है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और साथ साथ चलेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने कटेंगे तो बटेंगे योगी के इस बयान पर क्या कुछ कहा है। अब दोस्तों चलिए बताते हैं कि मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कहा है। खड़गे योगी आदित्यनाथ साधुओं का वेश पहनते हैं, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम नहीं। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। बोले कि बटेंगे तो कटेंगे बोलना साधु का काम नहीं है, ये कोई आतंकी बोल सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश योगी पर तगड़ा तंज। छतरपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने सोमवार को मोदी के एक तो सेफ है और उत्तर प्रदेश के सीपी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारा का आलोचना की। उन्होंने कहा कि खुद काट रहे हैं, खुद बांट रहे हैं, दोनों पहले तय कर रहे और नारा कौन सा चलेगा। योगी का नाम लिए बिना झारखंड के छतरपुर पलामू की रैली में कहा वे कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे बोलना साधु का काम नहीं है, ये कोई आतंकी ही बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। कोई नाथ और संप्रदाय का साधु ऐसी बात कर नहीं सकता। हम डरेंगे या मरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं भगवान ने हमको आपकी सेवा के लिए भेजा है और ये कभी नहीं कहते कि हम माँ बाप के पेट से पैदा हुए हैं। इस पर संत तुकाराम बोलते हैं नौ से कन्या पुत्र होती तो करोड़ों लागे पाती, यानी दुहाई मांगने की ही अगर बच्चा पैदा होते तो शादी करने का क्या फायदा है। खड़गे ने कहा नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोगों को डराते हैं और उन्होंने देश के गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया और हुकूमत करने वाले मोदी और शाह केवल अडानी अंबानी की मदद करते हैं, यानी इस देश को चार लोग चला रहे हैं। नंबर 2 पैसे वाले, 2 हुकूमत वाले। और खड़गे की झारखंड में 6 दिनों में यह दूसरी रैली थी। खड़गे ने भाषण की 5 प्रमुख बातें वह पीएम मोदी पर कह रहे थे। एक हैं तो सुरक्षित हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तो कटेंगे तो बटेंगे कह रहे हैं। उन्हें तय करने दें कि कौन सा नारा चलेगा। हमने देश को सुरक्षित रखा है। अब लोगों ने कहा कि देश को तोड़ने के लिए आते हैं और इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वो कांग्रेस की तरह सभी का साथ लेकर काम करते तो ऐसी बातें नहीं होती। उनका इरादा एकता को खत्म करने का और अपना प्रभुत्व और दिखाने का है। असम के मुख्यमंत्री यहां आए थे और उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया, डराया, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। और इनके मुख्यमंत्री बांटने काटने की बात करते हैं, जबकि वह एक मठ व जो दोस्तों व्यवस्थापक हैं। और क्या किसी संत को इस तरह की बात करना शोभा देता है? देश में अगर संविधान नहीं होता तो लोगों का अधिकार नहीं मिलता। आज नरेंद्र मोदी जो भी वो संविधान को देन है। असम के सीएम यहां आकर समाज को बांटने की बात कर रहे हैं और जिन्होंने कहा था कि शूद्र का काम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना है।
ऐसी बात कहने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में रखा हुआ है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम जो दोस्तों मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए का सम्मान राशि देंगे और राज्य में हर व्यक्ति को 7 किलो राशन और 450 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। किसानों का धान 3200 रुपए कुंटल होगा और एमएसपी मिलेगी। और आप सभी को इंडिया गठबंधन को मजबूत करिए और भारी बहुमत से जिताइए। नरेंद्र मोदी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने पर पक्की नौकरी दूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या फिर उत्तर प्रदेश में हर जगह बेरोजगारी की भीड़ देखने को मिलती है। ये वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी यहां के युवाओं को पक्की नौकरी देने की बात नहीं करते। भाजपा का जवाब कांग्रेस बटेंगे।